नाम सर्च करो। आ गया। आया। वाह, आवाज आ रही है। थैंक यू। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद आप लोग के बीच में वचन लेकर आया हो और वचन से कुछ बातें करूंगा आप लोग के बीच में। और आज की जो बातें हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज 90% कलीसिया पेशेंट के भरोसे पे चल रहा है। पेशेंट का मतलब मरीज, बीमारियों के भरोसे चल रहा है। अगर बीमारी नहीं होती तो शायद कलीसिया 90% इसको लेकर चर्च नहीं चलता, क्योंकि बीमारी है तो चर्च चल रही है। 90% जो सो कॉल्ड जो प्रचार लोग कर रहे हैं आज के समय में, तो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को लेकर उनकी चर्च चल रही है। तो जो चर्च में जो शिक्षाएं सिखाते हैं उसके बेस पे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे नहीं आया। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि सिर्फ बीमारियों को चंगा करने के लिए आया पृथ्वी पे, बल्कि जन्म इसलिए लिए पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया ताकि परमेश्वर की जो बातें हैं, जो वचन है ना, उसको सुनकर पापों से मन फिराए। जब तक पापों से मन नहीं फिराएंगे तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते। कलीसिया इसकी बात को जोर नहीं देती है, बल्कि सबसे ज्यादा अगर हाईलाइट कर रहे हैं वो बीमारियों पे कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है कि आज 90% कलीसिया पेशेंट के भरोसे पे चल रहा है। प्रकाशित वाक्य से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं से भी वचन उठाते हैं तो घुमा फिरा कर वो क्या करते हैं, बीमारियों को लेकर चले जाते हैं। जब बीमारियों को लेकर चले जाते हैं तो ये नहीं बताते कि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि सिर्फ बीमारियों को ही चंगा करे, बीमारियों को ठीक करे। आपका कौन सा भी बीमारी रहने दो, बीमारी तो ऐसा नहीं है कोई बीमारियों को चंगा नहीं करते थे, लेकिन पेशेंट पे, बीमारियों के भरोसे पे वो पीछे नहीं चलते थे, बल्कि परमेश्वर की जो आज्ञा था उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया इस पृथ्वी पे। हालेलुया। तो हम पृथ्वी पे अगर यीशु मसीह को हम स्वीकार किए हैं तो बीमारियों के भरोसे नहीं किए हैं, बल्कि अनंत काल का जो जीवन है उसके लिए, उसके भरोसे, उस पर विश्वास किए हैं, तो हम यीशु मसीह पे पीछे चल रहे हैं, अन्यथा बीमारियों के भरोसे नहीं चल रहे हैं। आजकल की कलीसियाओं में ज्यादा अधिकतर आप देखेंगे तो चंगाई सभा चलती है।
चंगाई सभा की सिर्फ बीमारियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु भी बीमारियों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माएं निकालते थे, लेकिन हाईलाइट नहीं किए कभी, बल्कि ये बोले कि परमेश्वर की जो आज्ञा है मानना सिखाओ। यीशु मसीह पतरस को सीधा बोले थे एक जगह कि जो कोई मेरे पीछे आए वो अपना अपना क्रूस उठाए। हालेलुया, वह अपना क्रूस उठाए तो हमारे पीछे चले, अन्यथा वो सबको नहीं बुलाए। पतरस जब भी प्रचार करता था तो बीमारियों के पीछे नहीं करता था, बल्कि यीशु मसीह का जो वचन था, जो परमेश्वर की जो वचन था, यीशु की जो बातें थी, उसको लेकर वो प्रचार करता था। बीमारियों को लेकर कभी नहीं किसी यीशु मसीह का जो जितने भी बातें था बीमारियों को लेकर नहीं प्रचार करते थे। जितने भी चेले थे बीमारियों को लेकर हाईलाइट करके प्रचार नहीं करते थे, बल्कि यीशु मसीह का परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते थे। और उसी सुसमाचार सुनाते में परमेश्वर क्या करता था, लोगों को चंगाई करता था अपने दासों के द्वारा। हालेलुया। तो हम बीमारियों के पीछे या दुष्ट आत्माओं के पीछे जो मसीह मंथन जो बैठक है, जो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ बीमारियों के पीछे, दुष्ट आत्माओं के पीछे भेज के नहीं चलती है, बल्कि अनंत काल के जीवन के पीछे चलती है, ताकि वहां से कुछ सीख मिले परमेश्वर के राज्य के लिए। तो हम लोग इसलिए गिनती करते हैं 10% में कि क्योंकि हम खरी शिक्षा वाले हैं, मसीह मंथन वाले हैं। हम इसीलिए प्रचार नहीं करते कि तुम मेरे कलीसिया में आओ, दुष्ट आत्माएं निकलती है, बीमारियां ठीक करती है, बल्कि इसके भेष पे हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चलती है, न कभी चलेगा आगे। तो हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:63 में लिखा है। यीशु कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। तो हमको बीमारियों से छुटकारा लेकर फायदा ही क्या, हमको दुष्ट आत्माएं शरीर से निकालकर फायदा ही क्या, कि हम अपना जीवन खुद नहीं बचा पा रहे हैं। हम अपना अनंत काल का जो आत्मा है वो अपनी आत्मा नहीं बचा पा रहे हैं, तो हमको शरीर से क्या लाभ है, फिर क्या फायदा है। हालेलुया। हमको फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये शारीरिक बातें हैं। शारीरिक बातें पे मन लगाना तो कोई फायदा नहीं है, कोई जीवन इसमें नहीं है, बल्कि इसमें पाप ही, गलत शिक्षा ही के द्वारा पाप फैल रहा है और बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। तब जाकर मरकुस 8:36 और 37 में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। उससे क्या लाभ होगा। सारी चीजें अगर हासिल करके ही अपना प्राण को नहीं बचा पा रहे तो उससे क्या फायदा है। फायदा तो उससे है कि जो आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं उसकी जीवन है, उसकी आत्मा है। अन्यथा परमेश्वर शरीर की अभिलाषाओं में उसमें जीवन नहीं है। जो बातें सही है उसको हम लेकर चलते, जो यीशु ने शिक्षा दी है, जो आज्ञा मानना सिखाया है, उसको हम बातों को फॉलो करते हैं। अन्यथा फॉलो करने वाले तो बहुत है शारीरिक के लिए। हमको तो कैंसर की बीमारी है, हमको तो HIV की बीमारी है, हमारे शरीर में तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है कि हम यीशु के पास इसलिए नहीं आते कि हम उसके पास जाए तो चंगा हो जाए। यीशु वैसे ही चंगा कर देगा, सिर्फ विश्वास करो और यीशु की आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर वैसे भी चंगा करता है। तो हम चंगाई इसलिए पीछे नहीं जाते कि हमको ठीक होना है, बल्कि हमको इसलिए यीशु के पीछे चलना है कि वह आत्मा और जीवन दोनों है। तो अगर बचाना है आत्मा को तो यीशु को फॉलो करना है। बीमारियों के भेष पे हमको चर्च में नहीं जाना है। तो हमारा टॉपिक
पेशेंट पे, बीमारियों पे भरोसे ही चल रहा है। पवित्र आत्मा बीमारियों को के भेष पे टारगेट किया जा रहा है कलीसिया कि ये तो हमारे सभा में आओ, हमारे चर्च में आओ, सारी बीमारियां जो भी है आपको तकलीफ है वो दूर कर देगा। हालेलुया। तो बीमारी, हर चीज का प्रॉब्लम यीशु सोल्व करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमारी हो और उस चर्च में जाए हम बीमारी अपना ठीक कर ले। तो हमको तब जाकर यीशु मसीह 6:63 में कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यानी पतरस से, तो आत्मा है और जीवन भी है। तो हमको जीवन आत्मा दोनों बचाना है। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है। हालेलुया। वचन हम एक और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम का 1:3 पढ़ेंगे। और उसमें दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातों को और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। तो जब यीशु 40 दिन 3 दिन के कबर से जब वो तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन क्या हुआ, लोगों के बीच में दिखाई देते रहे और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा हुआ। आज कलीसिया में परमेश्वर की राज्य की बातें नहीं होती, सिर्फ बीमारियों की बातें होती है। अगर बीमारी है तो बीमारी की बातें करते हैं। जो आजकल के सो कॉल्ड जो पास्टर लोग हैं सिर्फ बीमारी की बात करते हैं। 40 दिन उपवास करो, तीनों टाइम प्रार्थना करो, आप हर मुसीबत से आप छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन छुटकारा ही तक नहीं है, हमको छुटकारा मिल गया तभी जब मसीह पर जिस दिन विश्वास किए उसी दिन। ये शरीर की बात है। शरीर के लिए बीमारी बहुत सारी है, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम चर्च में जाएं बीमारी को लेकर, बीमारियों को भेजते हम यीशु मसीह से चंगा हो जाएंगे। तबीयत खराब है, किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर है, शरीर के लिए डॉक्टर है, लेकिन आत्मा के लिए परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो वह 40 दिन किसकी बातें करता था? वो कब्र में से जिस दिन तीसरे दिन जी उठे, उस दिन से लेकर और 40 दिन तक परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो 90% आज की कलीसिया राज्य की बातें नहीं, बीमारियों की बातें, पेशेंटों की बातें करते रहते हैं। पापा जी माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को न जाने कितने बीमारियां, उसके लिए प्रार्थना करो। बीमारी तुमको है, प्रार्थना कोई और करे। प्रॉब्लम में तुम हो, दवा कोई और खाए। ऐसे लोग हैं, थोड़ा भी माइंड सेटअप नहीं करते कि हम बीमार है तो हम ही दवा खाए, हमको प्रॉब्लम है, हमको समस्या है तो हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन बाइबल तो हम भी पढ़ते हैं। मत्ती 6:6 में क्या कहता है? साफ कि अपना दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, गुप्त में जो परमेश्वर देखता है वो गुप्त में प्रतिफल देता है। तो हमको परेशानी है तो हमको प्रार्थना करना है, पास्टर के भरोसे नहीं, प्रोफेट के भरोसे नहीं, बिशप के भरोसे नहीं, ये सारे जो लोग सिखाते हैं उनके भरोसे नहीं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम उनके भरोसे नहीं, हम खुद प्रार्थना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी के भरोसे पे, तेल के भरोसे पे, रुमाल के भरोसे पे, न जाने कितने भरोसे पे वो लोग विश्वास करते हैं, जो उसमें परमेश्वर की बातें नहीं है, यीशु के राज्य की जो
परमेश्वर के राज्य को, यीशु की जो बातें हैं उसमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, कहीं भी दिखाया नहीं जाता। परमेश्वर यीशु जी उठा है, हम भी जी उठे हैं, लेकिन सिर्फ जी उठे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु ने क्या किए, 40 दिन तक लगातार परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, सिखाता रहा। हालेलुया। उसी का हम और पढ़ते हैं प्रेरितों 28 का 31, प्रेरितों 28 का 31 में हम पढ़ते हैं, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोके निडर होकर, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य की, सॉरी मेरा कट गया, परमेश्वर के राज्य का वचन का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें था वो सिखाता रहा। तो यहाँ पर क्या है, बातें है, परमेश्वर की राज्य बातें है, परमेश्वर की राज्य बातें 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 है। यहाँ बीमारियां बीमारियां नहीं है, बातें है। तो लोग यहाँ पे बीमारियां बीमारियां ही ठीक कर रहे हैं, बीमारियों से जब निकलेंगे तो परमेश्वर की बातें सिखाएंगे। ऐसा परमेश्वर की जो बातें जिसमें नहीं है, जिस चर्च में परमेश्वर की बातें नहीं सिखाई जाती है, उस चर्च में चर्च के अंदर तो बातें ही छोड़ो, बाहर तक परमेश्वर की आत्मा भटकता नहीं है, तक नहीं रहता है, बाहर तक उन लोग के आसपास भी नहीं भटकता है। ऐसे में एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूं, उसमें परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करती, परमेश्वर उधर देखता भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वहां देखता भी नहीं है। अगर वह देखता तो वहां एक बात और बन आती कि जो अदन की वाटिका में जो हवा ने जो वो फल खाई, तो सिर्फ वहां पे फल खाई, परमेश्वर ये कह सकता था, अरे तूने तो सिर्फ फल खाई है, तूने तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा तोड़ी है, इससे क्या हो जाता है, इससे कोई मतलब नुकसान नहीं है, नहीं से कोई फायदा है, छोड़ जाने दे, तो अभी भी अदन की वाटिका में तुम मेरा काम कर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की जो बातें थी, जो बातें थी अदन की वाटिका में, जो आज्ञा दिया था काम करने के लिए, वो आज्ञा का पालन उसने वहीं तक तोड़ दी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी आजकल की 90% कलीसिया में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या हुई, तोड़ी जा रही है। जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ती तो क्या वहां पर परमेश्वर की बातें, क्या परमेश्वर वहां काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। परमेश्वर की राज्य की बातें होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जब ये बातें हो ही नहीं रही है तो आप सोच कर देखो वहां पे चंगाई कौन करता है? एक ही कर सकता है, जहां परमेश्वर की बातें नहीं बल्कि शैतान की बातें वही चंगा करता है। 90% चर्चेस में शैतान की जो हरकतें वो काम करती है। शैतान चंगा करता है, परमेश्वर एक बार चंगा करता है, वो हमेशा के लिए चंगा होता है और वो हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है। हालेलुया। तो हम बीमारियों के भरोसे पे चर्च नहीं जाते। जब हम अनजान थे तो हम यही सोचते थे कि हम चर्च में जाएंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, वह सॉल्व हो जाएगी, वह ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, चर्च में आने पर भी दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं। गलत शिक्षा में है तो बहुत तकलीफ है, अगर सही शिक्षा में भी हो तो भी तकलीफ में हो, क्योंकि उसी में तो हमको देखना है कौन सी शिक्षा सही है, कौन सी शिक्षा गलत है। हालेलुया। तो हम शिक्षाओं के भरोसे है, गलत टीचिंग के भरोसे नहीं। जहां उसी शिक्षा को हम मानते हैं जो परमेश्वर की बातें को सिखाता हो, परमेश्वर की राज्य की सिखाता हो, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं और उसी को हम सुनते हैं। अन्यथा जहां परमेश्वर की बातें नहीं, परमेश्वर की राज्य नहीं, यीशु का वचन नहीं, वहां पर किसी काम का नहीं बात। सिर्फ एक ही बात होती है, शैतान की बातें। शैतान न जाने क्या क्या करवाता है
और उसी को फॉलो करते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। आपको पता है जो पास्टर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करता था कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरा चर्च तो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर परमेश्वर की राज्य होता वहां पे, परमेश्वर की बातें अगर वहां होता तो आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती वहां पे। न वह जेल में होता, बल्कि अपने राज्य को बातें बताने के लिए वो अपना खुद चर्च चलाता। वहां पे क्या काम हो रहा था? वहां पे शैतान की बातें होती थी, शैतान की राज्य की बातें होती थी, और अंदर अंदर व्यभिचार भी होता था। अंदर ही अंदर क्या होता था? गलत शिक्षा भी देते थे, गलत चंगाई भी करते थे, और अपने आप को भविष्यवक्ता भी बताते थे, जो कि परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। वहां पे परमेश्वर की आत्मा तक नहीं है, दूर तक नहीं दिखाई देती है। हालेलुया, दूर तक नहीं है वहां पे। अगर परमेश्वर की राज्य होता तो आज इतना मुसीबतें नहीं होती। एक और वचन हम पढ़ते हैं, पौलुस लिखता है दूसरा तीमुथी 2:2 में कहते हैं, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। क्या सौंप दे? बातें जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो हम जिससे सीखते हैं, जो पास्टर डेनियल जो सिखाते हैं, किसकी बातें सिखाते हैं? परमेश्वर की बातों को सिखाते हैं। हम पास्टर डेनियल राज के पीछे नहीं चलते, बल्कि परमेश्वर की बातों को सुनकर वहां पे सिखाई जाती है। इसीलिए हम फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि हमको जरूरी है एक सही पास्टर, एक सही बिशप, एक सही अपोस्टल की जरूरत पड़ती है। अगर वो सही रहेगा तो सही सीख मिलेगी। अगर स्कूल का जो टीचर है अगर वही गलत है, तो 10 लोगों को अगर वो सिखा रहा है तो 10 लोगों शिक्षा, वो जो गलत शिक्षा है वो गलत शिक्षा में पड़ जाएंगे। गलत शिक्षा को पढ़ने की वजह से वो अभी 200 लोग न जाने कहां कहां पे जाकर वो 200 गलत शिक्षा सिखाएंगी। ठीक उसी तरह से इन लोगों को कलीसिया में हजारों को हजारों लाख लोग आ रहे हैं, गलत शिक्षाओं को सीख रहे हैं और गलत शिक्षा सिखा रहे हैं। वहां पे परमेश्वर की राज्य नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है वहां पे। तब जाकर मैंने एक अपना टॉपिक जो विषय रखा हूं, 90% जो कलीसिया है बीमारियों की भेष पे चलता है। बीमारियों की भेष पे बीमारी नहीं होती तो शायद एक चर्च नहीं चलता, इनका बंद हो जाता, क्योंकि परमेश्वर की राज्य की बातें है ही नहीं वहां पे। और हम जो सीखते हैं परमेश्वर की राज्य की बातें सीखते हैं, और जब हम किसी को सिखाते हैं तो परमेश्वर की राज्य की बातों को सिखाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज 21वीं सदी की जो कलीसिया में जो पास्टर लोग हैं, बहुत 100 में से 1 का 2% जो लोग हैं जो परमेश्वर की राज्य की बातें सिखा रहे हैं, अन्यथा सब गलत टीचिंग, सब कल्ट टीचिंग दे रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, सब गलत टीचिंग, गलत ग्रुप बन चुकी है। हालेलुया। गलत टीचिंग, गलत ग्रुप बन चुकी है। और ये लोग सिखाते क्या है? तब जाकर पतरस कहता है एक जगह, दूसरा पतरस 2:1 में, कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे, छिप छिप कर करेंगे, और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो बहुत यीशु को मान ही रहे हैं, लोग चंगा हो रहे हैं, सारी बीमारियां ठीक हो रहे हैं, तो हम इसका मतलब हम बहुत सही जगह पे हैं। आप बहुत धोखे में हो।
आप इतना धोखे में हो, आप इतना धोखे में हो, ऊपर से दूसरे को भी धोखा दे रहे हो। हालेलुया। खुद धोखे में है आदमी, दूसरों को भी धोखे में डाला है। एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:2 पढ़ते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां की कलीसिया थी, वहां के जो कलीसिया के जो लोग थे, वो परखते थे, अपनी कलीसिया को परखते थे कि कैसे लोग सिखा रहे हैं, क्या परमेश्वर की राज्य को बातों को सिखा रहे हैं। अगर नहीं सिखा रहे तो वहां से अगर सीखने वाला बंदा रहेगा तो उस कलीसिया में नहीं जाएगा। जो गलत टीचिंग जहां पे मिलती है, जहां पे गलत टीचिंग, कल्ट के जो ग्रुप लोग हैं, अगर वो परखने को जान गया कि यह गलत है या सही है, वो आदमी कभी गलत शिक्षाओं में नहीं फंस सकता। तो परमेश्वर कहता है कि उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तो कलीसिया परखती थी। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह से हमको भी परखना है। जब हम परखेंगे ही नहीं तो गलत टीचिंग, गलत चीजों में तो फंसे रहेंगे। जैसे गलत शिक्षा तो सिखा ही रहे हैं, हम लोग भी गलत शिक्षा को सीख रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक। तो परखने से, जब तक हम परखेंगे नहीं, परखने से बहुत सारी चीजों को हमको बातें सीखने को भी मिलता है। हमको अगर डुप्लीकेट चेक करना है तो हमको पहले, सबसे पहले असलियत को चेक करना पड़ेगा, ये असली क्या है। जब असली जानकारी मिलती है तो हमको डुप्लीकेट का पता चलता है कि यह डुप्लीकेट है। हालेलुया। अगर हम असली और नकली का परखना नहीं जानते तो आप नकली को असली बोलोगे और असली को नकली बोलोगे, तो आप कुछ भी सिखाओगे अपने मन से। याकूब 3:15 में कहता है कि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और वह शैतानी है। तो सारी शैतानी चीज परमेश्वर की तरफ से तो नहीं हो सकता। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक है, और ऊपर से क्या है, शैतानी है। तो 90% कलीसिया किस कैटेगरी में है, किस ग्रुप में है, शैतानी में है। क्योंकि वहां पे सारी चीजें सांसारिक सिखाई जाती है। हम प्रार्थना कर देंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगा। हमारे हाथों को देखो, तुम दुष्ट आत्माएं शरीर से जा रही है, निकल रही है। हम भविष्यवाणी करते हैं, न जाने तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वह सब दूर होती जा रही है। हम प्रार्थना करेंगे। हम का मतलब खुद को घमंड करना। ये सारी चीजें शैतानिक है और शारीरिक है। इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है। लोग बीमार पड़ते हैं, चर्च में जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती तो सोचते हैं कि यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो बाबाओं के पास चले जाते हैं। कुछ क्षण के लिए ठीक रहते, फिर वापस आ जाते वही। तो जब तक हम पूरी मन से विश्वास किसी पे नहीं करते, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो विश्वास करके जाते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो वहां पर सबसे पहली हमारी बात होती है विश्वास। विश्वास है तो हम जाते हैं वहां। विश्वास नहीं रहेगा तो हम उस डॉक्टर में, उस हॉस्पिटल के पास नहीं जाएंगे। हमको प्रॉब्लम है बीमारी का तो हम डॉक्टर ही में जाएंगे, लेकिन एक आध दो लोगों से पूछेंगे हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है, कौन सी बीमारी जल्दी ठीक करती है, पूछते हैं। यहाँ तक पूछते भी हैं लोगों से कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा हॉस्पिटल सही है, तब जाते हैं। मरने की कगार तो भी पूछते हैं। लोग भी बताते हैं, अरे फलाने इस डॉक्टर इस हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर ठीक हो जाओगे, वहां पर मैं पहले गई थी, मैं ठीक हो गया।
तो जो जहां लोग ठीक होते हैं वहां पे बताते अपने अपने तरीके से, लेकिन यहां पर सब चलता है। दुष्ट आत्माएं भी निकलती हैं, बीमारियां भी निकलती है, घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, बाहर विदेश का वीजा भी मिलता है, सब मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं, यहां तो मेरा काम ही नहीं हो रहा है। कैसे काम आएगी? तुमने तो कभी परखा ही नहीं, चर्च को भी नहीं परखा, पास्टर को भी नहीं परखा, तो ठीक कहां से होगे? तुम विश्वासी होकर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हो, तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे जब तक परखोगे नहीं। पहला यूहन्ना 4:1 के अनुसार परमेश्वर की तरफ से अगर परख रहे हो तो ठीक है, परमेश्वर की बातें से नहीं है, उसमें शैतानी बातें है, तो आपको तो अच्छा लगता ही है कि हम तो बहुत अच्छा वचन सुने हैं, बहुत अच्छा वर्षित हो रही है, उसके भेज पर आप कलीसिया में जा रहे हैं, तो आप खुद धोखे में फंसे हो। पहले से तो धोखा में फंसे ही है। हालेलुया। ये सारी चीजें गलत है। आपको बीमारियों के भेज पे आप चर्च में मत जाओ, बीमारी लेकर चर्च में मत जाओ। बीमारियों के भरोसे चर्च में जाओगे आप बहुत बड़े धोखे में हो। मैं जाऊंगा चर्च में, ये ठीक हो जाएगा, न जाने कौन सा बीमारी लेकर जाओगे ठीक हो जाऊंगा, तो आप नहीं ठीक होगे। जब तक परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करोगे। यूहन्ना 3:16 कहता है जगत में इसीलिए नहीं हुआ आया जो इस पे विश्वास करे बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का आपको जीवन पाना है तो आत्मिक में आना है। अगर शारीरिक तौर पे जा रहे हो तो वहां से आपको चर्च में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। यह बात है कि परमेश्वर जब अपने बेटों को, अपने पुत्र को जब भेजा ना, तो उसके पास सब कुछ था, सब सामर्थ था, वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो करता भी था, हर बीमारी निकालता भी, ठीक करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। इसका मतलब ये हाईलाइट नहीं करता था इसे, बल्कि परमेश्वर के राज्य को सुनाता था, बातें सिखाता था। वो यूहन्ना 12:47 में कहता है यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु पृथ्वी पर आया था तो दोषी ठहराने के लिए नहीं आया था। हालेलुया। यीशु दोषी ठहराने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया था, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। उद्धार कौन लोग पाते हैं? जो पापों से मन फिराते हैं, वह उद्धार पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी लेकर जाऊं, मेरा बीमारी जो परेशानी वो ठीक हो जाए, उसके भेद पर आप कभी ठीक नहीं होगे, आप मर जाओगे। हालेलुया। आप मर जाओगे। आपको इलाज की जरूरत है तो आप हॉस्पिटल में जाओ, उसके लिए हॉस्पिटल है। चर्च आत्मिक लोगों के लिए है, जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है। आज की कलीसिया 90% कलीसिया बीमारियों के भेद पे चलती है, बीमारियों के भरोसे चलती है, चंगाई सभा चलती है। उसी का 12:48 जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु तो पहले बात तो दोषी ठहराता नहीं। यीशु कभी न परमेश्वर कभी परीक्षा किसी से लेता नहीं। अगर गलत टीचिंग सुन रहे हो, गलत शिक्षाएं में पढ़े हो, तो आपको पहली बात तो जांचना है। अगर नहीं परखे, नहीं जांचे, तो पिछले दिन में उसे क्या करेगा परमेश्वर? लास्ट न्याय के दिन उसे दोषी ठहराएगा। सही शिक्षा को छोड़कर गलत शिक्षा में पड़ गए, उसको परमेश्वर दोषी ठहराएगा। तो आप सोच रहे हो कि 70-80 साल के जीवन में हम बहुत कुछ कर लेंगे। आपकी सिर्फ जीवन 70-80 साल तक है, 90 साल तक है, 100 साल तक है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मरने के बाद भी एक जीवन है। आप सोच रहे हैं कि मरने के बाद किसने देखा है,
तो बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत बड़ी भूल में हो। चलो एक तरह से तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मरने के बाद क्या किसने देखा है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? सच में अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? तब तो बोलेगे हमको तो मानना चाहिए था। तो परमेश्वर से यही कहोगे कि परमेश्वर जी मुझे एक बार और मौका दो, मैं फिर से मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा आपके नाम से। लेकिन मैं बता दूं आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, एक ही बार, और वो आप गंवा चुके होंगे। आप गंवा चुके। आप सोच रहे हो कि मेरी बीमारी मेरी परेशानी ठीक नहीं हो रही, मैं उस बाबा के पास जाऊं, मैं उस बाबा के पास। आप ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहीं तक ठीक रहोगे, 70-80 साल तक ही ठीक रहोगे। लेकिन उसके बाद अनंत काल का जो जीवन है वह खो दोगे, उसमें परमेश्वर नहीं आएगा फिर दोबारा आपको बचाने के लिए। अनंत काल का जीवन है, सोच लो, अनंत काल की बातें है। हम भी परेशानी में होते तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन ये तकलीफ 70-80 साल तक है। मरना तो सबको है, ये नहीं कि मैं मरा तो कोई दूसरा नहीं मरेगा, सबको मरना है। कोई नहीं चाहता कि मुझे मौत न आए, सबको मरना है। तो आप तैयारी करें, मैं सच्चे परमेश्वर को मानो, जीवते परमेश्वर को मानो, विश्वास करो। ये जो तुम्हारा जीवन मिला है ना, ये मुझे जो जीवन मिला है ना, सिर्फ एक बार का ही मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो आप अपना कल का जीवन मत खो, विश्वास करो, विश्वास करो, और विश्वास करना ही होगा। अगर मैं शब्द बोल रहा हूं आपके कान में, किसी के कान में अगर पहुंच भी रही है, और कोई भी प्रचार कर रहा है, सच्चे साउंड डॉक्ट्रिन फॉलो अगर कोई कर रहा है, अगर उसको नहीं सुने, अगर उस बात को आपके कान में पड़ गई, आपने विश्वास नहीं किए, तो आप परमेश्वर उसका पलटा लेगा, परमेश्वर उसका बदला लेगा। मैंने अपना आदमी तेरे पास भेजा था, तूने विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास तूने क्यों नहीं किया? तो विश्वास करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मैं झगड़ा मार करके, मैं बहुत बड़ा लूटपाट करके मैं बड़ा बन जाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ बड़े बन जाओगे, लेकिन वहां पर बहुत छोटे बनोगे, वो अभी हमेशा के लिए नरक में। तो आप कोशिश करें, सच्चे परमेश्वर को जानो। वैसे तो परमेश्वर बहुत से लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर है, लेकिन आप जिंदा परमेश्वर को, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा, उस पर तो विश्वास करो। हमारे माँ बाप हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो भी मरेंगे, हम भी मर जाएंगे। जिसने विश्वास किया, जिसने यीशु का बातें माना, उसने तो भाई बच गया, अन्यथा हमेशा के लिए। सोच लो, थोड़ा सा चिंगारी सर पे लग जाती है, शरीर में टच हो जाती है, तो ये हालत होती है। या मान लो एक तरफ एक सैंपल बता देता हूँ, 3-4 महीने की गर्मी जब बर्दाश्त नहीं होती है, तो एसी पंखा के पीछे भागते हो ना। 20 दिन अनंत काल के जीवन में पड़ोगे ना, जलन में, जिस टाइम आप आग में डाले जाओगे ना, तो वहां पर न पानी मिलेगा, न हवा मिलेगा, न एसी काम आएगा, न पंखा काम आएगा। आपको वहां पर कोई काम नहीं आएगा, रोना चिल्लाना दांत पीसना ही होगा। इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है कि हम बच सके। अगर बचाने वाला है कोई तो एक ही है, उसकी बातों को मानो, फॉलो करो, आज्ञाओं को मानो, विश्वास करो। विश्वास करना ही हमारा जीवन है। मुझे आशा है कि इस विषय को, इस बातों को लेकर आपने माना है, आपने कुछ सीखा है। आगे तक लोगों को शेयर करो इस वीडियो को। मैं इसलिए मत शेयर करो कि हमें कुछ मिलेगा यहाँ से, नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, न मुझे मिलेगा न आपको मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो
ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोग अपना अनंत काल का जीवन बचाए और बचे। आप लोग को बचना और बचाना दोनों काम है। तो बीमारियों के पीछे मत भागो। बीमारियों को पीछे अगर भागना है तो आप डॉक्टर में इलाज कराओ, चर्च में मत जाओ बीमारियों को लेकर, क्योंकि यीशु बीमारियों को लेकर नहीं आया था जन्म, बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए यहाँ पर आया था पृथ्वी पे। हालेलुया। चलो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।